फिल्म की शुरुआत स्कॉटलैंड में होती है, जहां पर एक कपल जंगल में कैंपिंग करने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर वाइफ अपने हस्बैंड को एक छोटा चांदी का चाकू गिफ्ट करती है। यह देखकर उसका हस्बैंड बहुत खुश होता है। खैर, अब रात में जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ रोमांस कर रहे होते हैं, तभी एक बर्ब वल्फ आकर वो उसकी वाइफ को खींच कर ले जाता है और उसे मार देता है, और बाद में उसके हस्बैंड को भी। अब इसके बाद सीन चेंज होकर हमें एक सोल्जर कूपर को दिखाया जाता है, जो कि जंगल में भाग रहा था। उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे, जिनको एक एक करके कूपर घायल करके आगे बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पर उसका चीफ रायन उसे पकड़ लेता है, और हमें यहाँ पर पता लगता है कि कूपर अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। और ट्रेनिंग ये थी कि उसे पास होने के लिए किसी भी एक निर्दोष कुत्ते को मारना होगा। लेकिन कूपर कुत्ते को मारने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए रायन उसे फेल करके उसकी आंखों के सामने ही उस कुत्ते को मार देता है। अब ये देखकर कूपर रायन से ही लड़ने लगता है, लेकिन बदले में कूपर को ही मार पड़ती है, और अब इसीलिए रायन उसे दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देता है। खैर, अब इसके बाद हमें 1 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर हमें एक पहाड़ी जंगलों में एक हेलीकॉप्टर कुछ मिलिट्री टीम को उतारते हुए दिखता है, जिसमें कि 6 लोगों की टीम थी, और इसमें से एक कूपर भी था। हमें यहाँ पर इनकी बातों से पता लगता है कि ये सब यहाँ जंगल में अपनी ट्रेनिंग के लिए आए हैं। अब ये लोग एक जगह पर रुकते हैं, जहां पर कूपर बताता है कि इस जंगल में बहुत सारे लोग गायब होते हैं। अभी पिछले महीने ही यहाँ पर एक कपल गायब हुए थे, और पुलिस को सिर्फ उनके टेंट में उनके कुछ सामान के साथ उनके कुछ बॉडी पार्ट्स मिले थे। और जो भी आज तक इस जंगल में गायब हुए हैं, उनका कभी भी कोई पता नहीं लग सका। और पुलिस का मानना है कि इस जंगल में कोई सीरियल किलर रहता है, जो कि ऐसा करता है। कूपर मूवी के शुरुआत वाले कपल की बात कर रहा था। खैर, अब ये लोग आगे बढ़ते हैं, और रायन इन पर नजर रखे हुए था। अब ये लोग रात में आग जलाकर बातें कर रहे थे कि उन्हें अपनी लाइफ में किस चीज को खोने का डर है। और तभी इनके बीच में एक जानवर आकर गिर पड़ता है, जिससे ये सभी लोग बहुत डर जाते हैं। टोनी सार्जेंट से मदद बुलाने के लिए बेस में कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन सर्जन ऐसा करने से मना कर देता है। वो उस जानवर को चेक करते हैं, तो पर किसी के पंजों के निशान थे। वहीं दूसरी तरफ रायन रात में नाइट विजन लेकर जंगल में किसी को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी कोई वेयरवुल्फ आकर उस पर अटैक कर देता है। खैर, अब सुबह में कूपर की टीम आगे बढ़ती है। अब रास्ते में इन्हें उसी जानवर के बॉडी पार्ट भी मिलते हैं। इससे पहले ये कुछ समझ पाते, इन्हें आसमान में एक फ्लेयर दिखाई देती है। ये लोग उसी तरफ बढ़ने लगते हैं। स्पेशल फोर्स के बेस पर पहुंचते हुए ये लोग देखते हैं कि यहाँ कई जगह पर इंसानों की बॉडी के चिथड़े उड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने बुरी तरह से इनका शिकार किया हो। अब ये लोग बेस से हथियार ले रहे होते हैं कि तभी इन्हें घायल रायन मिलता है। अब ये सभी रेडियो से मदद बुलाने लगते हैं, लेकिन इन्हें सिग्नल नहीं मिलता, इसीलिए ये लोग रायन की मदद करते हैं। रायन इनसे कहता है कि मुझे उनके आने से पहले ही यहाँ से ले चलो। बाकी सब लोग यहाँ पर इतने सारे हथियार देखकर हैरान थे, और रायनी ने बार बार यहाँ से बाहर निकलने को बोल रहा था, जिस पर सार्जेंट उसे पूछता है कि वो किस चीज से डरा हुआ है। और तभी उन्हें जंगलों में से कुछ जानवर की आवाज आती है, जिससे सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। रायन इन सब को कवर दे रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर एक बेयर बुल आकर उस पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। उसे बचाने के लिए सार्जेंट आता है, जिससे वो बेयर वुल्फ उसके पेट पर हमला करके उसके पंजे पर चाकू मारकर उसे यहाँ से भगा देते हैं। मैगन इन्हें बताती है कि जंगल में सिर्फ एक घर है, और वो इन्हें वहां पर ले जाती है। कूपर उस घर के अंदर जाकर चेक करता है, तो उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। अंदर आग जल रही थी, वहां खाना बन रहा था, और एक अंदर कुत्ता भी था। खैर, अब ये सभी लोग अंदर आ जाते हैं, और सर्जेंट की हालत काफी खराब हो गई थी। उसे जल्द ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैगन इन्हें बताती है कि 4 मील की दूरी पर यहाँ का सबसे नजदीकी शहर है, और वह रिस्क लेने के लिए तैयार है। अब ये लोग कार की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन यह देखते हैं कि वो बेयर वुल्फ कार का इंजन ही उखाड़ कर ले गए थे। यह देखकर कूपर कार को ही उड़ा देता है, और बाहर से बेयर वुल्फ भी उन पर नजर रखे हुए थे। अब ये लोग घर को पूरी तरह से सील कर देते हैं, और वो डॉग सार्जेंट की आंत को खींचने लगता है। अब ये देखकर मेगन और कूपर सार्जेंट को ऊपर रूम में ले जाते हैं। मैगन एक जियोलॉजिस्ट होती है, जो कि यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के चलते आई थी। खैर, अब बाकी सब लोगों को इस घर में कुछ हथियार मिलते हैं, लेकिन इन सब के पास गोलियों की कमी थी। अब यहाँ पर मेगन इन सभी को बेयर वुल्फ के बारे में बताती है। वो कहती है कि बेयर वुल्फ पर रिसर्च करना ही मेरा प्रोजेक्ट था, जिसमें मुझे पता लगा कि पूर्णिमा की रात को वह सभी बेयर वुल्फ बनकर एक साथ ग्रुप में शिकार करते हैं। और वैसे तो उन्हें मारना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी उन्हें चांदी से मारा जा सकता है। लेकिन मेगन कहती है कि मुझे इस बात पर पूरा भी यकीन नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर आज तक कोई भी बेयर वुल्फ मरा हुआ नहीं मिला है। खैर, अब कूपर को इस घर में रहने वालों की फोटो मिलती है, जिसमें कि 5 लोग थे। वहीं दूसरी तरफ अब रायन की हालत पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, और रायन के घाव भी अपने आप ही भर गए थे। अब यह देखकर ये लोग उसे चेयर से बांध देते हैं, क्योंकि कूपर समझ गया था कि रायन उनसे कुछ तो छिपा रहा है। और तभी बेयर वुल्फ इनके घर की लाइट काट देते हैं और इन पर हमला करने लगते हैं, जिनका सामना ये लोग बहुत ही बहादुरी से कर रहे होते हैं। लेकिन बेयर वुल्फ पर इनकी गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। खैर, अब कूपर एक बेयर वुल्फ का हाथ काटकर सार्जेंट को बचाने के लिए
ऊपर जाता है जहां पर एक बेयर वुल्फ आ चुका था। अब जैसे ही कूपर उसे मारता है, उसे एक दूसरा बेयर वुल्फ खींचकर नीचे ले जाने लगता है। अब क्योंकि सार्जेंट बेहोश था, जिस पर कॉपर चिल्ला चिल्लाकर उसे होश में लाता है। अब ये दोनों मिलकर उन भेड़ियों पर गोली चलाकर उन्हें खिड़की से नीचे गिरा देते हैं। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर शांति हो जाती है, लेकिन एक बेयर वुल्फ और टेरी को पकड़कर अपने साथ ले गया था। अब कूपर सभी को लेकर टेरी को बचाने के लिए जाना चाहता था, लेकिन रायन इन सभी से मना कर देता है क्योंकि अब तक वो उसे मार चुके होंगे। अब ये सभी मिलकर घर की खिड़कियां और दरवाजे सील कर देते हैं क्योंकि ये जानते थे कि इन पर फिर से हमला होगा। इसी बीच हमें यहाँ पर पता लगता है कि मेगन रायन को पहले से ही जानती है, क्योंकि जब रायन पहले इस जंगल में आया था तो उसी ने उसे गाइड किया था। खैर, अब मैगन कूपर को बताती है कि गैराज में एक कार है जिससे ये लोग यहाँ से निकल सकते हैं। अब क्योंकि इन्हें यहाँ से निकलने की एक उम्मीद मिली थी, इसीलिए यह लोग प्लान बनाते हैं कि स्पून घर से बाहर जाकर सभी बेयर वुल्फ का ध्यान भटकाएगा और जोई कार को घर तक लेकर आएगा। खैर, अब स्पून रस्सी के सहारे घर से बाहर निकलकर उन सभी बेयर वुल्फ का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ जोई दौड़कर गैरेज में पहुंचता है। अब स्पून भी घर में आ जाता है और उसके पीछे आ रहे बेयर वुल्फ को मैगन कैमरे की फ्लैश से डराकर यहाँ से भगा देती है। अब गैरेज में जोई कार को बाहर निकालते हुए वहां पर एक भेड़िए को देखता है जो कि टेरी की बॉडी को खा रहा था। अब जोई फुल स्पीड में कार को भगाकर घर के पास ले आता है, लेकिन उस कार में एक भेड़िया भी छिपा बैठा था जो कि उसे मार देता है। अब इससे पहले ये सभी लोग उस कार तक पहुंचते कि वो भेड़िया इन पर हमला कर देता है, इसलिए मैगन उस भेड़िए पर फायरिंग करके सभी को अंदर ले जाती है। घर में आकर कूपर बहुत गुस्से में था क्योंकि एक एक करके उसने अपने सभी साथियों को खो दिया। वो रायन से पूछता है कि आखिर वो सब यहाँ पर क्यों आए थे, जिस पर रायन कहता है कि मुझे यहाँ पर मेरी टीम के साथ गवर्नमेंट ने भेड़ियों को पकड़ने के लिए भेजा था, जिसका इस्तेमाल वो मिलिट्री में करते, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर एक से ज्यादा भेड़ियां हैं, लेकिन वो खुद इनका शिकार बन गए। कोपर को यहाँ पर अभी भी समझ नहीं आता कि उन्हें यहाँ नकली बंदूकों के साथ पर क्यों भेजा गया। जवाब देते हुए रायन कहता है कि तुम सब इन भेड़ियों के लिए चारा थे, क्योंकि भेड़िया जब तुम पर हमला करता तो तुम्हारी टीम उन्हें पकड़ती, लेकिन प्लान के हिसाब से ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब यह जानने के बाद कूपर इससे पहले रायन को मारता। रायन बेयर वुल्फ में बदलने लगता है। वो बेयर वुल्फ में बदल रहा था, इसीलिए उसके घाव भी जल्दी भर रहे थे। अब वो पूरा ट्रांसफॉर्म होकर इन लोगों पर हमला करता है। अब कूपर रायन के अंदर एक तलवार घुसा देता है, इसीलिए रायन घर से बाहर भाग जाता है। इन लोगों को समझ आ जाता है कि इस घर में रहने वाली फैमिली भी बेयर वुल्फ है, और अब इसीलिए ये लोग उन सभी को मारने के लिए घर में सिल्वर की कोई चीज ढूंढते हैं। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि अगर बेयर वुल्फ को सिल्वर से खतरा होता तो वो अपने घर में सिल्वर क्यों रखेंगे। इन्हें पता लग जाता है कि वो सभी वेयरवुल्फ अब गैरेज में हैं, इसलिए यह लोग उस गैरेज को उड़ाने के लिए कार में गैस सिलेंडर रखकर उस कार की टंकी खोलकर कोपर उस कार को गैरेज की तरफ ले जाता है, और इधर सार्जेंट कार की टंकी से निकल रहे फ्यूल पर आग लगाकर कार सहित पूरे गैराज को उड़ा देता है। सार्जेंट भी पूरी तरह से ठीक हो चुका था, यानी कि अब वो भी बेयर वुल्फ में बदलने वाला है। अब इन लोगों को लगता है कि इन्होंने सभी बेयर वुल्फ को उड़ा दिया, लेकिन इन्होंने यहां से निकलने की अपनी आखिरी उम्मीद को भी उड़ा दिया था, क्योंकि उस गैरेज में कोई भी बेयर वुल्फ था ही नहीं। और अब इन्हें यहाँ पर पता लगता है कि इन सभी को मेगन ने बुरी तरह से बेवकूफ बना दिया है। वो बताती है कि मैं भी इसी घर की फैमिली का हिस्सा हूँ, और इस घर की फैमिली फोटो में मैं इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि उस फोटो को मैंने ही लिया था। अब मैगन भी बेयर वुल्फ में बदलने लगती है और वो अपने सभी फैमिली के बेयर वुल्फ को अंदर बुला लेती है। अब दोस्तों, दरअसल इस मूवी का प्लॉट यह था कि शुरुआत में मैगन अपनी कार से जंगल में इनकी गोलियों की आवाज सुनकर इनके पास इसलिए आई थी ताकि वो इन सभी को यहाँ से बाहर निकाल सके, क्योंकि उसे जान लेना पसंद नहीं था। उसे यह उम्मीद थी कि ये सोल्जर उसके परिवार को मारकर उसे अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन जब इन सभी सोल्जर्स की गोलियां खत्म हो गईं, तो उसे लगने लगा कि अपने परिवार के साथ धोखा करने की वजह से उसकी भी जान जाएगी, इसलिए उसने उनकी कार उड़वा दी अपने परिवार का भरोसा जीतने के लिए, और अपने परिवार के साथ मिलकर उन्हें मारने के लिए उनका साथ देने लगी। अब ये दोनों टीमें एक दूसरे के सामने थीं और एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। है जो नीचे भेड़ियों से लड़ता है और इस बीच उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, इसीलिए वह हाथों से उनसे लड़ने लगता है। स्पून एक भेड़िए को चाकू मार मार कर उसकी जान ले लेता है, लेकिन दूसरा भेड़िया उसे आकर मार देता है और ऊपर बढ़ता है। सार्जेंट कूपर को मेगन के कैमरे की रील देकर उसे और उसके साथियों के साथ क्या हुआ वो ये पूरी दुनिया को बताने के लिए कहता है। तब यहाँ पर रायन, जो कि एक भेड़िए में बदल गया था, वह कूपर पर हमला करता है, जिसके जवाब में कूपर उसी सिल्वर के चाकू से उसे मारता है। कूपर ने उस रील्स को पब्लिक कर दिया है और उनके साथ जो भी हुआ यह पूरी कहानी पेपर में